हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सस्सिस तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू, जो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और इसको बनाना इतना आसान है कि जिसे बनाना नहीं आता है वो भी बना सकेंगे। ना चाशनी बनाने की ज़रूरत, ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत। फटाफट से इसे बिना चाशनी के बनाइए। स्वाद इतना कि जुबान भूल ना पाए और जो खाए वो आपका तारीफ किए बिना रह ना पाए। तो बनाते हैं, देर किस बात की, तिल के लड्डू मकर संक्रांति स्पेशल। आइए सबसे पहले देखते हैं सामग्री हमें क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी ले लिया है मूंगफली, और तिल यहाँ एक कटोरी लिया है, और गुड़ भी एक कटोरी लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट यहाँ पर लिए हैं, बादाम और काजू। ड्राई फ्रूट अगर पसंद है तो आप सब डाल सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि तिल जितना हमें चाहिए उतना ही हमें गुड़ भी चाहिए। और गुड़ को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके लिया है, यानी कद्दूकस से कद्दूकस करके लिया है। बराबर मात्रा में हमें तिल और गुड़ चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तिल को अब चलिए भून लेते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रख दिया है, तिल को उसमें डाल दिया है मैंने। तिल को हमें अच्छे से लो फ्लेम पर हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। तो चलाते हुए इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें चट चट की आवाज़ नहीं आती है। तिल जो मैंने लिया है वो पॉलिश वाला है। यानी मार्केट में दो तरह की तिल मिलती है, यानी अनपॉलिश और पॉलिश किया हुआ तिल, यानी जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं छाटा हुआ तिल। तिल भुन चुका है तो इसे निकाल देते हैं, एक प्लेट में ठंडा होने देंगे। गांव में हमारे यहाँ जो है, तिल को ओखल में छाटा जाता था मूसर की सहायता से। तो अब तो मशीन की सहायता से ये छटा हुआ आता है। तो आप अगर वो वाला तिल लेते हैं तो उसे आप छाट करके ले लीजिए। और नहीं तो ये तिल अगर आपको मिल जाता है तो इसे छाटने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अच्छे से पॉलिश किया हुआ होता है। अब इसी में हम कढ़ाई गरम है तो थोड़ा सा घी डाल करके ड्राई फ्रूट को मैंने काट लिया है, और ड्राई फ्रूट को भी हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। काजू बादाम जल्दी से भून जाते हैं, तो इसी में ये भून जाएगा। तो ये भून गया है तो देखिए इसी कढ़ाई में रहने दूंगी मैं। अब बादाम को भी हल्का दरदरा सा कूट लेना है। इसे चाहे तो ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। तो देखिए हल्का सा मैं दरदरा इसे इमानजस्ते में ही डाल करके कूट लूँगी। और इस तरीके से हमें छोटे छोटे पीस में तोड़ लेने हैं बादाम को, बस दरदरा ही चाहिए। तो ये हो गया है। तो अब तिल जो है, तिल को भी ठंडा हो गया है। तो इसे ग्राइंडर में डाल करके बस एक बार दो बार घुमा लेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो ये पीस जाता है, यानी दरदरा सा हमें चाहिए। तो यहाँ दरदरा सा तिल को मैंने पीस लिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तिल को भी हमें पाउडर जैसा नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा ही रहने देना है ताकि ये खाने में अच्छा लगे। तो इसी में मैं ड्राई फ्रूट निकाल करके डाल दूँगी। जिन्हें तिल के लड्डू नहीं बनाने आता है तो वो इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो सभी चीज़ों को डाल करके पहले अच्छे से हमें मिला लेना है, यानी गुड़ को भी डाल देना है। जिनको लड्डू नहीं बनाने आता है तिल का, तो वो इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है। और ये देखिए गुड़ को ग्रेट करने से जो है, गुड़ बिल्कुल बारीक ग्रेट हुआ है। कद्दूकस करने से ये आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाता है तिल में। अच्छे से आप हाथों से रफ करते हुए मिला लीजिए। और तिल में आप सभी को पता है ऑयल होता है, तो वो आसानी से मिक्स हो जाता है। फ्लेवर के लिए आप सब चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर नहीं डाल रही हूँ, बिना इलायची पाउडर के ही मैं बना रही हूँ। बाइंडिंग के लिए मैंने 3 चम्मच, जिससे खाना खाते हैं वही चम्मच इस्तेमाल किया है मैंने। और उसी चम्मच से मैंने 3 चम्मच इसमें घी डाल दिया है गरम करके। और अच्छे से मैं मिला लूँगी। तो देखिए मिला लेने के बाद ये बंध रहा है लड्डू जैसा। तो अब इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घी गरम था। घी गरम था तो थोड़ा सा सभी चीज़ें जो है आपस में चिपक गई हैं, यानी मेल्ट हो गया है गुड़। और इस तरीके से लड्डू आप एक पहले बना करके देख लें। बंधने लगे तब घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये कम घी में ही, एकदम मामूली घी में ही बन करके तैयार हो जाता है ये लड्डू। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है तो बस लड्डू मैं बांध लूँगी। और इतने सामग्री से मेरे ख्याल से 10-12 लड्डू तो बन ही जाएंगे। और इस तरीके से दबाते हुए लड्डू बांध लेना है।
और सर्दियों में हमें तिल के लड्डू तो खाने ही चाहिए। ये हमारे लिए अत्यंत फ़ायदेमंद होता है। आयरन, कैल्शियम से भरपूर होता है तिल। और हमारे जोड़ों के लिए, कमर दर्द के लिए, महिलाओं के अन्य रोगों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, यानी यूँ कहें तो बच्चे से लेकर बड़े तक सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये लीजिए, लड्डू हमारे बन कर के तैयार हो गए हैं। इतने सामग्री से मैंने 10 लड्डू बना कर के तैयार कर लिए हैं। है ना कितना आसान इस लड्डू को बनाना। तो आप भी इस मकर संक्रांति पर तिल वाले लड्डू बनाइए, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना किसी झंझट के। ना पाग देखने की ज़रूरत, ना चाशनी बनाने की ज़रूरत। ये लड्डू मुंह में जाते ही घुल जाने वाले हैं। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। हैप्पी मकर संक्रांति।